Hi guys, great morning. This is Parag from Caliber Nova. कैलिबर्स नोवा यहाँ से मेरे भाइयों के प्रिय बहनों, आज हम पढ़ेंगे भाई फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। भैया सबसे पहले जान लेते हैं फिजिक्स का मतलब क्या है। व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। ये लेक्चर मात्र इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके बाद के लेक्चर में हम 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट चालू करेंगे। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब यूनिट मतलब क्या, मेजरमेंट मतलब क्या, जान दो सर। फिजिक्स मतलब क्या, फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है। फिजिक्स मतलब पूरी दुनिया, फिजिक्स मतलब पूरा यूनिवर्स, फिजिक्स मतलब पूरा दुनिया। मतलब मॉर्निंग उठने से लेके रात के सोने तक आप अपने सराउंडिंग में जो जो चीजें देखते हो, जो नहीं भी देखते, ये सारी चीजें फिजिक्स का पार्ट है यार। सबसे पहले फिजिक्स का टीचर हूं, ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं लूंगा, लेकिन आपको ऐसा कंटेंट बता के जाऊंगा जो आपके थोड़ा सा माइंड को हिला देगा। चलो, फिजिक्स मतलब क्या होता है पहले उस पर आता हूं। हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। लोग फिजिक्स में पीएचडी कर लेते हैं, लोग 12th में फिजिक्स पढ़ लेते हैं, 11th में अच्छे से फिजिक्स पढ़ते हैं, 16 चैप्टर को रट लेते हैं, लेकिन फिजिक्स का डेफिनेशन ही नहीं पता। पहले डेफिनेशन पढ़ो, उसका मतलब जानो, हमारे सराउंडिंग में फिजिक्स कहाँ यूज होता है ये तो जान लो यार। अगर आपको पता चल जाएगा हमारे सराउंडिंग में फिजिक्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ लगता है फिजिक्स। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं दिख रहा हूं, नजर आ रहा हूं। ओके, स्क्रीन के ऊपर अगर मैं दिख रहा हूं तो स्क्रीन किससे चल रहा है यार। स्क्रीन चल रहा है एक एनर्जी से, बराबर। उसके अंदर जब तक चार्जिंग नहीं होगी ना, जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होगी, तब तक फोन नहीं चल पाएगा। ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलने वाला फिजिक्स है। ओके, मॉर्निंग उठता हूं सबसे पहले दिखता है उजाला। ओके, उजाला हो रहा है। अरे भैया उजाला किसकी वजह से हो रहा है, हम बोलेंगे सन की वजह से। अगर सन के वजह से उजाला होता है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स क्यों अंधेरे में। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता हूं, मैं बोलता हूं सर इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम मैं बोलता हूं ये गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बट क्यों, रीजन वाई। छोटे से छोटा देखो बाबा, ये वाई का रीजन ही, ये वाई का रीजन ही आपको देता है फिजिक्स। क्यों ये सारी चीजें सराउंडिंग में हो रही है, क्यों हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ओके, कोई भी चीज को हम तभी देख सकते हैं जब तक उस पर लाइट, जैसे लाइट उसमें इंसिडेंट होती है तो हम उसको देख पाएंगे। ओके, तो आंख देखने का काम करती है, लेकिन इसका भी एक मीडियम होता है लाइट जो उसको दिखाती है। चलो हम टॉपिक पे आते हैं। फिजिक्स का डेफिनेशन पे आऊंगा सर। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की काफी सारी ब्रांचेस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बहुत सारी कंटेंट है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एनर्जी। एनर्जी सर जी, एनर्जी, एनर्जी के बारे में बताने वाले कौन, देखते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एनर्जी एंड मैटर। सर जी मैटर मतलब क्या, व्हाट इज माय मैटर, झगड़ा, मैटर नहीं, मैटर मतलब क्या, एनर्जी मतलब क्या। आज इसके रिगार्डिंग ही बात करूंगा। व्हाट इज माय एनर्जी। इस संसार में जो भी चीज को वर्क करना है, फोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, भैया जब तक उसमें चार्जिंग नहीं होगी तब तक वर्क कर पाएगा क्या, नहीं ना। अगर मेरे गाड़ी को भी वर्क करना है, इंजन को भी वर्क करना है, तो उसके अंदर डालना पड़ेगा डीजल, पेट्रोल, बराबर। तो पेट्रोल डालूंगा तो इंजन वर्क करेगा। इस संसार में जो जो चीज वर्क कर रहा है किसी एनर्जी के थ्रू, फैन, लाइट, जब तक उसको भैया जैसे बटन दबाया लाइट चालू हो गई, वाई, जैसे बटन को प्रेस किया उसने लाइट के पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, मतलब एक जा रही है एनर्जी, एनर्जी के द्वारा हो रहा है वर्क। इस संसार में जो भी चीज किसी वर्क से चलती है, किससे, वर्क। इस संसार में जो भी चीज किसी एनर्जी से चलती है, इट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। इट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। एनर्जी के काफी सारे प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी में बोल सकता हूं मैं हीट एनर्जी, बराबर। हीट एनर्जी से पहले के जमाने में ट्रेन चलती थी, बराबर। हीट इंजन, पहले के जमाने में कोयले की गाड़ी चलती थी। गदर मुई देखे होंगे भैया, पूरी फैमिली मिलके ले कोयला डाला भैया इंजन में, लो कोयला डाला इंजन में, चेक करते थे ना। तो हीट इंजन, बरोबर, कोयले से चलने वाली गाड़ी, एनर्जी। उसके बाद सोलर एनर्जी, सोलर पैनल, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मुझे बताओ एक शादी जा रही है, रैली जा रही है, भैया महा रैली जा रही है, तो सबसे आगे डीजे वाले के आगे लगा रहता है जनरेटर। क्यों, जनरेटर एक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है जिस वजह से एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस डीजे वर्क कर पाए।
इस संसार में जिस भी ऑब्जेक्ट को वर्क करना है, वर्क करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, इट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। कर लो। एनर्जी के बहुत सारे टाइप है भाई, हीट एनर्जी भी बता दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बता दिया, एक ह्यूमन बॉडी को वर्क करना है, मुझे कुछ आपसे बात कर दी है, बराबर। तो कुछ ना कुछ तो सर नाश्ते में खाए होंगे ना आपने, हेल्दी चीजें, बराबर। बायोलॉजी में आप पढ़ोगे कि भैया कुछ किसी भी चीज को खाने के बाद, इंटेक करने के बाद बॉडी के अंदर ऐसे क्या प्रोसेस होती है जिस वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैं अगर खाना खाऊं, अगर मैं 10 दिन तक 20 दिन तक पानी ना पीऊं, ना ही 10 दिन तक मैं खाना खाऊं, तो भैया मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो ह्यूमन बॉडी को भी अगर वर्क करना है तो लगती है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। आपने एनर्जी के अंदर, आपने फिजिक्स के अंदर 10th के अंदर, 9th के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। तो सर पोटेंशियल क्या, काइनेटिक क्या, ये भी कंटेंट पढ़ के हम खत्म करेंगे। आज का मेरा टॉपिक बस यही है कि फिजिक्स मतलब क्या, फिजिक्स का मीनिंग क्या, फिजिक्स कहां कहां यूज होता है। ओके, सबसे पहले मैंने एक चीज बता दिया, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी मतलब क्या सर? द कैपेसिटी टू डू वर्क। इस संसार में किसी भी चीज को वर्क करना है, क्या करना है? वर्क। अगर किसी को भी अगर वर्क करना है तो सबसे पहले उसको लगेंगे एनर्जी, बिना एनर्जी का वर्क नहीं होगा। ये कैमरा भी जो रिकॉर्ड कर रहा है ना, इसके को भी हमने पहले चार्ज करवाए, बराबर। इसके अंदर एक बैटरी है, बैटरी क्या कर रहा है? इस कैमरे को वर्क करवा रहा है कि ये मेरे थोबड़े को, मेरे कंटेंट को रिकॉर्ड कर पाए। ओके, इस संसार में जो भी चीज एनर्जी से चल रही है, इट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। किसको भी वर्क करना है, बिना फिजिक्स, बिना वर्क, बिना एनर्जी का वर्क नहीं कर पाएगा। सर जी मैटर म्हणजे काय? मैटर मतलब क्या? झगड़ा? नहीं, मैटर मतलब झगड़ा नहीं होता। मैटर मतलब क्या? आपको अगर मैं मैटर के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे सर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इट इज मैटर, प्लाज्मा, मैटर। भैया इट इज ए टाइप ऑफ मैटर, लेकिन मैटर मतलब क्या? मैटर का एक डेफिनेशन है, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैव सम मासेस। इस संसार के अंदर जिस भी चीज का मास होता है और वो किसी चीज को घेर के बैठा है। ओके, घेर के बैठा है। जैसे मैंने क्या कर दिया, बोर्ड को इतने जगह को घेर के बैठ गया। इस बोर्ड ने क्या किया? पीछे की दीवार को घेर के बैठ गया। आप लोगों ने क्या किया? जिस चेयर पे आप बैठे हो उस चेयर के थोड़ी स्पेस को घेर के बैठ गए। है ना? किसी भी चीज को घेर के बैठना या फिर उसका कुछ ना कुछ मास हो, क्या हो बाबा? मास। मास और वेट में फर्क होता है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट लेक्चर बनाऊंगा। मास वेट में क्या अंतर, वेलोसिटी स्पीड में क्या अंतर। ओके, हम बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी होती, नहीं रे बाबा, किसी को डायरेक्शन होता है, किसको नहीं होता है। तो ये एक डायरेक्शन क्या सर, डायरेक्शन मतलब क्या, ये भी सारी चीजें पढ़ के खत्म करेंगे। फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यूज होता है वेक्टर का। और वेक्टर क्या, ये भी पढ़ के खत्म करेंगे मेरे भाई। तो सारी चीजें जानते हैं। इस संसार में जिस भी चीज का मास होता है, अब स्टार्टिंग हमने की थी सर, मैटर मतलब आपके माइंड में आया होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस इज अ मैटर। सर सॉलिड मैटर है, बिल्कुल है, सॉलिड का वेट होता है, एक ईट, एक ह्यूमन बॉडी वेट होता है। लिक्विड, बिल्कुल यार, एक खाली बाल्टी उठा के हूं मैं, मस्ती हिलाती हो जाऊंगा। ओके, लेकिन इनकेस अगर मैंने बाल्टी भर दी, अगर मेरी बाल्टी पानी से फील है तो मेरा एक हाथ इधर और एक हाथ ऐसे जाता, बराबर। ये सारा कंटेंट समझो भैया। अगर बाल्टी खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब हल्की है, लेकिन जैसे मैंने पानी फील कर दिया, अब भारी हो गई, मतलब लिक्विड का वेट होता है, समझा। और एक बता दो, गैसियस का वेट कैसा होगा। आप सोचेंगे सर गैस का कैसा वेट है, अब हमारे सराउंडिंग में तो गैस ही गैस है, इसका वेट क्या है। एग्जांपल देता हूं, घर पे एलपीजी गैस वाला आता है, सिलेंडर वाला, मम्मी बोलती है किचन में से सिलेंडर लेके आ, वो सिलेंडर तो खाली हो गया। जब सिलेंडर खाली होता है ना, हम उसको पकड़ते बाहुबली बन जाते हैं और चलते हैं सीधा, बरोबर, बाहुबली बन के सीधा चलते हैं। फिर जब वो भरा सिलेंडर वाले से किचन तक पहुंचाना है, तब आपकी शेप चेंज हो जाती है। तब जब भरा सिलेंडर का वेट कुछ और है, खाली सिलेंडर का वेट कुछ और है। एक कंटेंट समझो, भरा सिलेंडर का वेट कुछ और है, खाली सिलेंडर का वेट कुछ और है, मतलब गैस का भी तो वेट होता है ना भाई। अंडरस्टैंड हुआ? कंटेंट समझा? इस दुनिया में कंटेंट समझो, इस दुनिया में जो भी चीज एनर्जी से चलती है, ह्यूमन बॉडी एनर्जी से चल रही है। एक रिमोट, देखो यार, मेरी घड़ी तो पहनी नहीं है सर अपने, तो भी एक वॉच भी जब तक उसके अंदर सेल ना हो ना, वो भी वर्क नहीं करती, बराबर। जो कांटा टट 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 सेकंड वाला कांटा पसंद है ना मुझे, वो स्पीड में दौड़ता है। जब वो सेकंड वाला कांटा बहुत स्पीड में दौड़ता है, भाई क्यों दौड़ पा रहा है? एनर्जी की वजह से, जो सेल प्रोवाइड कर रही है। इस संसार में जो भी चीज किसी एनर्जी से चलती है,
और जिसका भी मास होता है इट इज कॉल्ड एज मैटर। जो एनर्जी से चलती है इट इज कॉल्ड एज फिजिक्स। मैटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स, एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब इट इज अ डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। अंडरस्टैंड? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम masses, it is called as matter. What is my energy, sir? एनर्जी मतलब क्या? द कैपेसिटी टू डू वर्क। इस संसार में जो भी वर्क कर रहा है इट इज कॉल्ड एज एनर्जी से। समझा? फिजिक्स पढ़ रहे हो यार, फिजिक्स यूं ही नहीं पढ़ा जाता। फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सोचने का तरीका चेंज करो अपना। फिजिक्स पढ़ना है तो सराउंडिंग में फिजिक्स को ढूंढो। अभी रूम का टेम्परेचर है भैया, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसी लगा है। बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का अलग है, टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है। ओके, सराउंडिंग में फिजिक्स को ढूंढिए। मॉर्निंग उठने से लेके रात के सोने तक कहां फिजिक्स यूज हो रहा है सोचिए। ओके, अगर आपने फिजिक्स ढूंढा, व्हाई इट इज गुड कंडक्टर, व्हाई इट इज बैड कंडक्टर, व्हाई का रीजन जिस दिन मिल गया ना भाई, उस दिन भैया तुम आगे बढ़ोगे। अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट 11 का पहला टॉपिक। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।